नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर, संसद में जल्द पेश हो सकता है बिल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप सूत्रों के हवाले से देख रहे हैं। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। संसद में जल्द पेश हो सकता है ये बिल। तो काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव कैबिनेट को बताया जा रहा है कि पेश किया गया, उसको मंजूरी मिली है, संसद में जल्द पेश हो सकता है ये बिल। तो अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, बड़ी जानकारी। और कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ है, अब इसको संसद में पेश किया जाएगा। अगर संसद में ध्वनि मत से ये पारित होता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत जी, एक देश एक चुनाव की बात जो काफी लंबे अरसे से चली आ रही थी, आज कैबिनेट की बैठक में बातचीत हुई है, अब इसे सदन में पेश किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा फैसला और हिंदुस्तान के लिए ये इसकी जरूरत भी है सौरभ, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे राष्ट्र को बहुत ही आर्थिक स्थिति से जो है बचाया जा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा देश है और उसके अंदर इतने बड़े बड़े प्रदेश हैं जहां हर तीसरे महीने छठवें महीने कोई ना कोई चुनाव होता है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी आज जो खबर है सूत्रों के हालत है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, अब ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में और स्थानीय निकाय चुनाव के साथ कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की जो मंजूरी दी गई है, इसका विधेयक बकायदा संसद में पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी, ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा। तो सौरभ, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी लंबे समय से बहस चल रही है और देखिए इससे बहुत ज्यादा जो आम लोग हैं उनकी बचत होगी, जो आम जनता है उनके जो कमाई के पैसे जो बहुत सारे खर्च होते हैं वो नहीं खर्च होंगे। और चुनाव आयोग, जो कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक बार में, और हर 6 महीने पर हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद एक देश एक चुनाव, जी, इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ होगा। तो सभी पार्टियों के लिए ये अच्छा रहेगा कि एक ही साथ एक चुनाव होगा। और जनता के लिए, क्योंकि जनता हर 6 महीने पर किसी न किसी चुनाव में व्यस्त हो जाती है। कभी नगर पालिका का चुनाव होता है, कभी जिला पंचायत होता है, कभी विधायक का एमएलए का होता है, कभी एमएलसी का होता है, कभी एमएलए का होता है, कभी लोकसभा का होता है। तो इससे कम से कम राहत मिल जाएगी। हालांकि ये अध्यादेश पारित होने के बाद ये अलग अलग राज्यों में भी जाएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि अब जो अगला इलेक्शन होगा उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का असर होगा और धीरे धीरे करके ये देश में लागू होगा और इसे होना भी चाहिए। एक बड़ा फैसला मोदी सरकार का आज लिया गया है वन नेशन और वन इलेक्शन का। अजीत जी, अभी तो ये कैबिनेट स्तर पर बातचीत हुई है, कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। अब ये बात जब सदन के पटल पर रखी जाएगी तो वहां विपक्ष भी होगा। आपको लगता है कि विपक्ष सहयोग करेगा, विपक्ष की भूमिका भी महती होगी, क्योंकि वोटिंग तो दोनों तरफ से होंगे, तभी ये पास होगा, तभी ये विधेयक बनेगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। देखिए, बिल्कुल सौरभ, आपने सही बात कही, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की जहां तक बात आएगी, इसमें विपक्ष के कई दल, जैसे आप अरविंद केजरीवाल को दिल ले लीजिए, आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, या साउथ की जो डीएमके पार्टी, ये लोग पहले से वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है। तो विपक्ष भी एकजुट नहीं रहेगा। जब वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, जब विधेयक पास होगा, बिल पारित होगा और उस पर चर्चा होगी, तो विपक्ष में भी बिखराव होगा। और उम्मीद यही है कि सदन से अच्छे बहुमत के साथ पारित होगा, क्योंकि कई विपक्षी दल भी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग और बार बार चुनाव ना हो, उन्हें बार बार चुनाव में ना जाना पड़े। ये पार्टियों के लिए भी खर्चीला होता है, जनता के लिए भी होता है और सरकार के लिए, भारत निर्वाचन आयोग के लिए भी होता है। तो ये मानकर चलिए कि विपक्ष के कई दल वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल। अजीत जी, इतना बड़ा देश है और एक साथ चुनाव कराना, फिर आपको चुनौतियां क्या नजर आ रही कि ये चुनौतियां हो सकती हैं और इस पर भी सरकार ध्यान देगी, क्योंकि इतना भारत तो बहुत बड़ा देश है, एक साथ आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर को सब कुछ कैसे मेंटेन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। देखिए, लोकसभा का चुनाव तो एक साथ ही पूरे देश में होता है और उसे भारत निर्वाचन आयोग बहुत अच्छे से निभाता है और पूरे देश में चुनाव कराता है। उसी लोकसभा चुनाव के साथ ही अगर हर राज्य में विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा तो कोई बहुत बिल्कुल अंतर नहीं आएगा। कर्मचारी वही होंगे, ईवीएम मशीन वही होगी, फोर्स वही होगी, बूथ वही होगा, वोट देने वाली जनता भी वही होगी, लेकिन एक बार में वो 2-3 ईवीएम मशीनों में वोट देगी। जैसे एक लोकसभा में एक फिर देती है, तो साथ में विधानसभा की ईवीएम होगी। तो इससे बहुत ही फायदा होने वाला है सौरभ। बिल्कुल। चलिए अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।